हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। आज से हमारी मैथ्स की एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 को टारगेट करेंगे। हमारी जो शेड्यूल है वो कैसी होगी, हम एक चैप्टर्स को 3 दिन में कवर करेंगे। पहले दिन हम क्या करेंगे, उसके बेसिक करेंगे। दूसरे दिन हम क्या करेंगे, उसके वो क्वेश्चंस करेंगे जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वो क्वेश्चंस मतलब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और थर्ड डे हम क्या करेंगे, हम उसके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, 3 दिन में हमारा चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा कि आपको दोबारा कभी वो चैप्टर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं लेनी है। आपको ऐसे समझ में आएगा चीज़ें कि आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, पूरे अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्लास क्या है, किसके ऊपर है, परसेंटेज। परसेंटेज जो है हमारा अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अगर आपने ये कर लिया, आपका ये स्ट्रांग है, तो समझ लो आपकी अर्थमेटिक पूरी स्ट्रांग है। ठीक है, तो परसेंटेज होता क्या है, किसे बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ 100 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। क्या लिखा है ये, परसेंट। ये दो शब्द से मिलकर बना है पर, और दूसरा है सेंट। पर का मतलब हो गया पर, और सेंट का मतलब हो गया आउट ऑफ 100। जैसे मैं कहता हूँ मेरा एक 100 है, 100%, तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, 100 आ गया। परसेंट हटाऊंगा तो पर, और 100, सेंट का मतलब क्या हो गया, 100। तो 100 से 100 गया, ये क्या आ गया, 1। मतलब यही मेरा 100 है, यही मेरा परसेंट है जो भी आउट ऑफ 100 होगा। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं क्या है, 35%। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 35% हटाया पर सेंट। ठीक है, तो 35 किस में से, आउट ऑफ 100। मतलब कि अगर मान लो आपके मार्क्स, आपके स्कूल में मार्क्स हैं 35 और आउट ऑफ वो 100 है, तो आपके मार्क्स कितने बने, 35%। यही हमारा परसेंट है। ठीक है, अगर हम बोले 50%, तो ये हमारा क्या होगा, 50/100, 50%। इसे कट किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 100, तो 1/2। ठीक है, तो यही हमारा परसेंट है। अब अगर हमें बोल दे कि 1/3 का परसेंटेज निकालो, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जब हमने परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड किया। तो वही अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100/3 हो जाएगा, और जब इसे कट करेंगे तो ये क्या आएगा, 33.33%। मतलब कि अगर हमें परसेंटेज से नंबर में जाना है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, अगर नंबर से परसेंटेज में जाना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये कोई रटने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अगर मान लो आपके स्कूल में कभी कोई आपने टेस्ट दिया, 100 में से आपने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, आपके उसमें कितने मार्क्स आ गए, मान लो 45 मार्क्स आ गए, तो कोई पूछे कि कितने परसेंटेज मार्क्स है, तो आप यही करते थे ना, 45/100 और इंटू में 100। ठीक है, ये 100 से 100 गया और कितने परसेंटेज बने, 45%। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज है। अब कुछ ये देख लेते हैं हम कि अगर मेरा 1 है तो वो किसके बराबर होता है, 100% के। कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, 1/2 है तो वो किसके बराबर होगा, 50% के। कैसे हुआ, यही करा ना, 50%। 50% मतलब 1/2, 1/2 का मतलब क्या होगा, 50%। अब हमारा 1/3 किसके बराबर होगा, 1/3 अभी निकाला ना, 33.33%, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3%। ठीक है, अब अगर मेरा 1/4 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1/4। 1/4 परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू 100, तो ये कट किया, कितना आ जाएगा, 25। तो ये हमारा 1/4 कितना होता है, 25%। ठीक है, इसी तरह हम आगे के अपने जितने भी वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेंगे। कम से कम 20 तक तो हम निकाल लेंगे और उसे याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारी स्पीड उससे इंक्रीज़ होगी। हम बार बार वहाँ अगर पेपर में बैठे हैं तो इस तरह तो नहीं करेंगे ना कि 1/4 को मुझे परसेंटेज में करना है तो 1/4 इंटू 100 लिखूँगा फिर 25। तो इस चीज़ से मैं बचूंगा, इसलिए मुझे ये चीज़ें कुछ याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 25%। 1/5 इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, 1/5 हमारा 20%। ठीक है, अब मैं 100 से बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1/5 इज इक्वल टू 20%। 1/6 ये मेरा कितना होता है, ये मेरा हो गया 16 सही 2/3%, या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 16.66%। ठीक है, आगे मेरा 1/7
6 1/7 2 3 4 5 6 1/7 आया, तो 1/7 कितना होता है मेरा 14.28%। या फिर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 14 - 2/7%। ठीक है। इसी तरह मैं और भी वैल्यूज़ हमारी क्या है 1/8 है, 1/8 ये हमारा किसके इक्वल होगा 1/8 ये होता है हमारा 12.5%। ठीक है। या फिर इसे मैं ऐसे कन्वर्ट लिखूँ तो ये क्या होगा मेरा 12 - 1/2%। ठीक है। अगला आ गया 1/9 ये मेरा कितना होता है 11.11%। या फिर इसे अगर मैं फ्रैक्शंस में लिखूँ तो ये क्या आएगा मेरा 11 - 1/9%। ठीक है। इसी तरह 1/10 तो 1/10 तो सिंपल हमारा कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है। 1/11 ये कितना होता है हमारा 9.09%। ठीक है। हम सब में क्या 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे ये 100 से मल्टीप्लाई किया था 25% आया था, ये 100 से मल्टीप्लाई किया 45% आया, ये 100 से मल्टीप्लाई किया 33.33% आया। तो उसी तरह ये हम 100 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, वो मैं अब लिख के नहीं दिखा रहा हूँ सिर्फ, और आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसे क्या करें 100 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परसेंटेज में चेंज हो जाए। ठीक है। उसके बाद कितना आ गया 1/12 ये मेरा कितना होता है 8.33%। या इसे फ्रैक्शन में लिखूँ तो 8 - 1/3%। ठीक है। अगला क्या आएगा 1/13 तो ये मेरा कितना होता है ये होता है मेरा 7.69%। या इसे अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो कितना आएगा 7/9/13%। ठीक है। 1/14 ये मेरा कितना होता है ये मेरा होता है 7.14%। या अगर इसे मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/7%। ठीक है। आगे मेरा क्या आ जाएगा 1/14 के बाद 1/15। 1/15 मेरा क्या होता है 6 - 2/3%। या फिर इसे 6.66% बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्या आ गया 1/16। 1/16 मेरा कितना होता है 6.25%। या अगर इसे फ्रैक्शन में लिखूँ तो 6 - 1/4%। ठीक है। अगला हो गया मेरा 1/17। वैसे 17 18 19 इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, पर फिर भी हम लिख लेते हैं। ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा याद रख लेते हैं, क्या पता कभी पूछ ही ले। तो 1/17 हमारा कितना आ जाएगा 5.88%। या अगर इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 - 15/17%। ठीक है। अगला हमारा आ गया 1/18। 1/18 कितना होता है 5.55%। या फ्रैक्शन में लिखे तो क्या आ गया 5 - 5/9%। ठीक है। अगला क्या आ गया हमारा 1/19। 1/19 हमारा कितना होता है 5/19%। या फिर अगर दशमलव में लिखें तो 5.26%। ठीक है। और 1/20 हमारा क्या होता है 5%। ठीक है ना। 20 × 100 कट जाएगा, 100 से गुना करूँगा तो 20 × 100 कट जाएगा, 5% आ गया। तो ये हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। उसके इनके अलावा कुछ और वैल्यूज़ हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं, तो वही मैं बता देता हूँ। अच्छा हाँ, एक आप यहाँ पर 1/25 भी कर लो। ठीक है। तो 1/25 कितना होता है हमारा 4%। अब इनके अलावा कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं, वो देख लेते हैं। पहला क्या है 5/8। ठीक है। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 5/8 को, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 62.5%। या फिर इसे अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 62 सही 1/2%। ठीक है। वैसे ये जो है चीज़ ये आप याद भी रख सकते हो क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, लेकिन आप चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो। अब इसे निकालेंगे कैसे ये मैं बताता हूँ। ठीक है। मुझे पता है कि मुझे 5/8 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। और 1/8 की वैल्यू मेरी क्या होती है 1/8 इक्वल टू क्या होता है मेरा 12 सही 1/2% ये होता है। अब मुझसे 5/8 का पूछ रहा है, मतलब इसका कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, तो ये कितना बन रहा है 5/8। तो इसका भी तो मुझे 5 गुना करना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू चाहिए मुझे 5/8 की, तो इसका 5 गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 12×5 = 60 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा 62 सही 1/2%। ठीक है। अब ये सोच रहे हो कि ये 12 से 5 को गुना किया तब तो 60 आना चाहिए, 62 कैसे आ रहा है, तो मैं वो ज़रा बता देता हूँ। 12 को मैं 12 सही 1/2 है। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
12 प्लस 1/2 एक ही बात है, क्योंकि इससे क्या करते हैं 12 दूनी 24 और 1 25/2 होता है। यहाँ भी ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25/2। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करा मैंने 5, मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है ना, तो 12 में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, कितना आया 60 प्लस 1/2 में 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अभी इसे मैं और कैंसिल करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, इसे क्या लिखूँगा फिर मैं 5/2 को 2 दूनी 4 सही 1/2। इस 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 सही 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो होल नंबर और ये होल नंबर ये ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 62 सही 1/2, और यही हमारा 5/8 का आंसर आ गया। ठीक है, 5/8 का आंसर क्या है 62 सही 1/2%। समझ में आया? कुछ और वैल्यूज़ देख लेते हैं हम, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, जैसे हमसे पूछ रहा है कि 8/11 कितना परसेंट होगा, मतलब 8/11 का परसेंटेज निकालो। ठीक है, तो मुझे पता है अपॉन में 11 है, तो मुझे पता है कि 1/11 ये किसके बराबर होता है मेरा 9 सही 1/11% के होता है ना। तो मुझे क्या चाहिए 8/11, ये इसका कितना गुना है 8 गुना है 8 गुना है। ठीक है, तो मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा 8 गुना करना पड़ेगा। तो इसका 8 गुना करूँगा कितना आ जाएगा 9 है 72, 8 एकम 8 बटे में 11। समझ में आया ना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा होल नंबर को भी और इस फ्रैक्शन को भी। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 72 होल 8/11%, मतलब 8/11 की वैल्यू का परसेंटेज कितना होगा अगर निकाले तो ये 72 होल 8/11%। ठीक है, इसी तरह कोई भी नंबर अगर हमें दिया हो तो हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी जितना भी गंदा फ्रैक्शन दिया हो। ये कितना गंदा फ्रैक्शन दिया था, इसका हमने ये कितना गंदा फ्रैक्शन दिया था, इसका हमने परसेंटेज निकाल लिया। इसी तरह अगर मुझे परसेंटेज दिया रहता तो मैं उससे फ्रैक्शन निकाल लेता। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछ रहा है 150% ऑफ 850। ठीक है, मुझे ये बताना है कि 150% ऑफ 850 इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो मुझे पता है कि 150% है, 50% किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। तो 150% कितना हो जाएगा, इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 3/2। मतलब कि 50% अगर हमारा 1/2 है तो 150% हमारा कितना आ जाएगा 3/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और इंटू में 850। इसे कैंसिल किया कितने से 2 से गया कितने बारी में 2 चौके 8 25 दूनी 50। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो 25 तिया 75 4 तिया 12। तो ये मेरा आंसर आ गया कि 150% 850 का कितना होगा 1275। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमें हमने ये तो देख लिया कि अगर हमें वैल्यू दी है तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। अब हम देख लेते हैं अगर हमें परसेंटेज दिया है तो उसे वैल्यूज़ में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपको एक परसेंटेज दिया है 31 सही 1/4%। इसे इसकी वैल्यू इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हमें पता है कि 1/4 है। ठीक है, 1/4 टेबल में अपने देखते हैं 1/4 कहाँ हमें दिख रहा है, कहीं दिख रहा है 1/4 1/4 जैसा कुछ 1/4 1/4 1/4 ये दिख रहा है 16 पे। तो 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं 6 से 1/4। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये 16 का कुछ चल रहा है। तो 1/16 मेरा कितना होता है 6 सही 1/4। ठीक है, 1/4%। अब ये मुझे कितना दिया है 31 सही 1/4%। ये इसका कितना गुना लग रहा है, लगभग लगभग ये इसका 6 पंजे 30 1/4 है ना। ये इसका 6 पंजे 30 1/4, तो इसका 5 गुना लग रहा है लगभग। तो इसका भी हम कितना गुना करना पड़ेगा 5 गुना। इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/16। मतलब ये 31 सही 1/4% किसके बराबर है 5/16 के। ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या लगभग लगभग मतलब समझ तो नहीं आ रहा है कुछ कि कैसे बोल दिया 5, यहाँ तो 31 बन रहा है यहाँ 1/4 बन रहा है, ऐसे कैसे। तो मैं समझा देता हूँ, पहले भी मैं समझाया था, मैंने इस यहाँ पर समझाया था, इसको मल्टीप्लाई किया फिर उसके बाद ये फ्रैक्शन है कुछ ऐसा बना, फिर इससे सॉल्व किया तो ये बना, और यहाँ से 60 में 2 ऐड किया, तो बस कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। 6 सही 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है
5 से, तो मैं 6 सही 1/4 को 6 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे इससे मल्टीप्लाई किया, 6 पंजे कितना आ गया 30, प्लस इससे मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो ये कितना आएगा 5/4। मुझे पता है कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा आना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो इसे अगर मैं परसेंटेज में और काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4 1/4, यही आएगा। तो अब होल नंबर को प्लस कर देंगे तो 30 और एक कितना आ गया 31, प्लस बचा कितना 1/4। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 31 सही 1/4। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने जब 6 सही 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 31 सही 1/4। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको अच्छे से परसेंटेज समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर अभी भी क्लियरिटी नहीं है तो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे तो ज़रूर आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे एक नंबर बोल रहा है 12/7, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मुझे पता है 1/7 की वैल्यू क्या होती है 14 सही 2/7, तो इस ये कितना गुना है 12 गुना है, तो इसको भी मैं 12 गुना कर देता हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतने बड़े नंबर से। तो मैं इसका दूसरा क्या तरीका निकाल सकता हूँ कि इस 12/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 एकम 7, 7 एकम 7 5 12/7, तो ये लिख सकता हूँ 12/7 को 1 प्लस 5/7 लिख सकता हूँ। ये क्या आ जाएगा 7 एकम 7 5 12/7, यही बन जाएगा ना। तो इसको मैं ये लिख दिया। अब मुझे पता है कि एक किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है अभी दिखाया था ना 100% इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, तो एक हमारा किसके बराबर है 100% के, नॉर्मल सी बात है। तो एक मेरा कितना आ गया 100%। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 5/7 की। अब मुझे पता है कि 1/7 मेरा कितना होता है 14 सही 2/7। ठीक है, इसका 5 टाइम्स ये तो होता है ना ये 5/7, तो इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा। अब मैं दिमाग में करूँगा, इसे लिख के नहीं दिखाऊंगा कि जैसे ये लिख के दिखाया था इतना बड़ा, ऐसे नहीं, अब मैं माइंड में करूँगा। कैसे करूँगा 14 पंजे 70, ठीक है 70 तो मेरा हो गया है। उसके बाद इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 5 दूनी 10/7। मुझे पता है 10 ज़्यादा है ऊपर, तो 7 से जब डिवाइड करूँगा तो 7 एकम 7 बारी में चला जाएगा और बचेगा कितना 3। तो अब मेरा कितना आ गया ये, पहले तो 70 था प्लस एक यहाँ से आया तो ये मेरा आया 71 सही 3/7, है ना। 5 से किया इसे 2 को तो 5 दूनी 10 आया 10/7। अब 7 से मैं भाग दूंगा 10 को तो कितना बन जाएगा 7 एकम 7 गया, एक बारी में चला गया तो 70 में एक जोड़ देंगे 71 आ गया, और रिमाइंडर उधर कितना बचा 3/7 का, तो ये बन गया 71 होल 3/7%। तो मेरा एक की वैल्यू 100% थी, 5/7 की वैल्यू कितनी आ गई 71 होल 3/7%। इनको ऐड कर दूंगा तो ये मेरा कितना आ गया 100 प्लस 71 171 सही 3/7%। मतलब इस 12/7 की वैल्यू कितनी है 171 सही 3/7%। समझ में आया? अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं मान लेता हूँ मुझे निकालना है 15/16, इसको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में निकालने का तरीका क्या हो सकता है, वही हमें पता है कि 1/16 होगा, 1/16 तो ये 15 गुना लग रहा है, तो फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है हमारा कि 16, दूसरा तरीका तो हमारा दूसरा तरीका मैं बताता हूँ क्या हो सकता है कि 15/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/16 लिख सकता हूँ। 16 एकम 16, 16 में से एक गया तो कितना आ जाएगा 15/16, यही आ जाएगा। तो इस 15/16 को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि 1 मेरा किसके बराबर होता है 100% के बराबर। 1/16 ये मेरा किसके बराबर होता है, अभी बताया था ना 6 सही 1/4%। ठीक है, अब मुझे इसमें से ये माइनस करना है, तो इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये मैं माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, इसमें से 7 गया तो 93, 4 में से 1 गया तो ये आ गया 3/4%। आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे आया। ठीक है, तो चलो मैं ये बता देता हूँ कि कैसे आया। मुझे किस में से माइनस करना है 100 में से 6 सही 1/4 माइनस करना है। मुझे इतना तो पता है कि इस 100 में से 6 सही 1/4 माइनस करना है, मतलब कि 6 भी माइनस करना है और ये 1/4 भी माइनस करना है, मतलब कि यहाँ से 7 वैल्यूज़ तो माइनस होगी ही होगी, है ना, 7 वैल्यूज़ उधर जाएंगी। तो मैं एक काम करता हूँ 100 माइनस 7, 100 प्लस 100 नहीं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 93 प्लस 7। ठीक है, और उसमें से माइनस क्या किया मैंने 6 सही 1/4। ठीक है, अब 93 से प्लस 7 100 आ गया, माइनस ये आ गया।
अब 7 में से 6 गया, ठीक है, पूरा चला गया, बचा कितना, ये 7 की जगह कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, और माइनस मुझे क्या करना है, 1/4 करना है। तो ये 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 3/4, मतलब यहाँ मेरा 93 था, और प्लस अभी क्या बचा, 3/4। समझ में आया ना इस पूरे को कैसे किया, 7 में से 6 माइनस किया, बचा कितना मेरा, 1 बचा। अब उस 1 से इस 1/4 को माइनस करना है, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4, तो यही मेरा 93 सही 1/3 बन गया, 93 सही, सॉरी 3/4%। तो ऐसे माइनस किया, समझ में आया। अब पेपर में तो इतना बड़ा मैं करने नहीं लगूंगा, पेपर में मैं थोड़ा सा दिमाग चलाऊंगा। क्या करूँगा, क्या मैंने बताया कि 100 माइनस ये करना है, तो मुझे पता है कि 100 में से 6 तो जाएगा ही जाएगा, 1/4 भी घटाना है अभी, तो इसका मतलब ओवरऑल 7 जाएगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं सीधा 100 में से पहले 7 घटा दूंगा, 7 घटाया कितना आ गया, 93। अब ये जो 1/4 है, इस 4 में से 1 घटा दूंगा, क्यों घटाया, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में कुछ ऐसा बनेगा, आखिरकार 4 एकम 4, उसमें से -1 करके यही लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या करूँगा, 4 में से 1 घटाया, कितना आया, 3, और बटे में तो 4 रहेगा ही रहेगा, तो 93 सही 3/4%। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किया है, ठीक है। अब आपका परसेंटेज एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जितना आपने अभी बेसिक करा, अगर आपने उसे अच्छे से देखा है ना, तो आप परसेंटेज का जितना मर्जी कैसा भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। नहीं यकीन हो रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। पहले उससे पहले लेकिन एक चीज़ और बताना है, पहले वो समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा 1/5, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा है ओरिजिनल नंबर, और ये है मेरा उसका रिजल्ट, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये क्या बता दिया, ऐसी क्या चीज़ बता दी, समझ नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो 5 है, जो अपॉन के नीचे मेरा ये है, ये ओरिजिनल नंबर है मेरा, और ऊपर क्या है, मेरा रिजल्ट है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ 20% है मेरा, 20% किसके इक्वल होता है, 1/5 के होता है, मतलब कि मेरा ओरिजिनल नंबर 5 है, उसी का 20% मैंने किया, तो कितना आया मेरा, 1 आया। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, और ये इसी का 20% कितना है, 1 आया, जो कि मेरा क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब भी मैं करके दिखाता हूँ कैसे। 5 है मेरा, मैंने क्या बोला, 5 मेरा ओरिजिनल नंबर है, 5 मेरा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। इंटू 20%, 20% कितना होता है मेरा, 1/5 होता है, 5 से 5 कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या आया, 1 आया। तो यही चीज़ तो मैंने बताई कि जो मेरा 5 है वो ओरिजिनल नंबर है, उसका 20% जो ऊपर मेरा आया वो क्या है, रिजल्ट है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, तो आपने बहुत तगड़ी चीज़ सीख लिया परसेंटेज की, ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चंस जब कराऊंगा, और आप क्वेश्चंस जब करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बहुत तगड़ी चीज़ है, सिर्फ इतना सा दिखने के लिए है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब कुछ और मैं जैसे वैल्यू बता देता हूँ, जैसे ये आ गया 16 सही 2/3%, ठीक है। तो इसको ये हमारा किसकी वैल्यू होती है, 16 सही 2/3, ये होता है हमारा 1/6, ये होता है, मतलब कि इस 6 का 16 सही 2/3 क्या है हमारा, 1 है, मतलब ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, और ये उसका रिजल्ट है। समझ में आया, ये भी करके दिखाऊं, कोई नहीं, ये भी करके दिखा देते हैं। 6 आ गया इंटू 16 सही 2/3%, ये मेरा किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है, 6 से 6 कैंसिल हुआ, आया क्या रिजल्ट, 1 आया। तो अब समझ में आया कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसी का 16 सही 2/3% क्या है, ये रिजल्ट मेरा 1 आया, ठीक है। अब आपने जो भी अब तक सीखा है, जितना ही मैंने बेसिक्स बताए हैं, अगर वो आपने अच्छे से सीख लिया, तो समझ लो कि आपका परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको समझ में आया कि आपका परसेंटेज कंप्लीट हुआ है कि नहीं। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि जितना मैंने आपको सिखाया है, मुझे भी उतना ही आता है, ठीक है। मुझे आपसे 1% भी एक्स्ट्रा नहीं आता है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, और मुझे कितना आता है, जितना आपको आता है अभी, जितना आपने अभी सीखा है, बस मुझे उतना ही आता है। चलो क्वेश्चंस करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं हमसे, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये बनाकर देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि इफ़ 6 सही 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 256, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ 6 सही 2/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है, मान लेते हैं मेरा एक नंबर है कोई, पहले तो 6 सही 2/3%, ये मेरा किसके बराबर होता है, बताएगा कोई, किसके बराबर होता है ये, 1/5
15 के, होता है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा वो जो नंबर है, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, कह रहा है अगर उस, मान लेता हूँ उसको, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अगर उस नंबर में 62 से परसेंट 6 सही 2/3% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड विद इटसेल्फ, मतलब वो नंबर मेरा x है और इसमें मैंने कितना ऐड किया, इसी नंबर का 6 सही 2/3 कितना होता है मेरा 1/15, इसी नंबर का 1/15 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरा नंबर कितना, रिजल्ट कितना आ रहा है, 256 आ रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितना है, x प्लस ये आ जाएगा मेरा x/15 इज इक्वल टू 256, 15 एकम 15 और एक 16, तो 16x/15। ठीक है, और ये आ गया 256, तो x मेरा कितना आ जाएगा 256, ये 15 गया ऊपर और ये 16 आया नीचे, ये गया 16 से जब काटा तो ये कितना आ जाएगा 16 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 गुना 15 कितना आ जाएगा मेरा, 16 का 15 का 30, 16 का 8, 8 या 24, 240, मतलब मेरा वो नंबर क्या था, x 240 वो नंबर था। लेकिन पेपर में हम इतने लंबे तरीके से थोड़ी ना करेंगे, इतना टाइम हमारे पास थोड़ी ना है। पेपर में हम क्या करते हैं कि जो भी x वेरिएबल जो है हमारा, उसे कम से कम लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़रूरत तो होती है कहीं ना कहीं तो हमें इसे लेना पड़ेगा, पर हम कोशिश करते हैं कि इसका यूज़ जितना कम कर सके उतना हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% कितना होता है हमारा 1/15। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा है हमारा कि इफ़ 6 सही 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स दिस। ठीक है, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि ओरिजिनल नंबर मेरा क्या हो गया, 15 हो गया, इसी का 6 सही 2/3 कितना हो गया मेरा, 1 हो गया, मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है 15, इसी नंबर का 6 सही 2/3 कितना है, 1 है, और इसने कहा है कि जो भी ओरिजिनल नंबर है उसमें इसका 6 सही 2/3 क्या करना है, ऐड करना है, तो इस 15 में 1 ऐड करूँगा और इसी की वैल्यू मुझे कितनी दी है 256। ये बोला है ना कि इसका इतना परसेंट, मतलब इस 15 का इतना परसेंट, कितना परसेंट निकाला तो कितना है 1 आया, जब इसमें ऐड करते हैं उसी नंबर में तो हमें वैल्यू क्या निकल के आती है 256। एक चीज़ याद रखना कि ये हमेशा यूनिट में होते हैं, ये मेरा पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू मेरी ये 256 है, ये मेरा यूनिट में है, ये मेरा यूनिट में है, तो 15 और 1 कितना हो गया 16 यूनिट, और इसी की वैल्यू मुझे कितनी दी है 256, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे, 16 से इसे डिवाइड किया कितना आ जाएगा, ये 16 ही आ जाएगा। अब मुझे क्या पूछा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 इंटू 15, और 16 इंटू 15 हमने मल्टीप्लाई किया था कितना आया था 240। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ इसमें अलग से यूज़ किया, वही परसेंटेज का यूज़ किया, वही जो मैंने बताया था कि ये मेरा ओरिजिनल होता है, ये उसका रिजल्ट होता है, और वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, कोई रटने वाली बात नहीं है कि ये ओरिजिनल ये उसका रिजल्ट है, ये नॉर्मल सी बात है कि जब इसका मैंने फ्रैक्शन में किया तो ये कितना है 1/5 15 आया, और इसी का 15 का 6 सही 2/3 करता हूँ तो कितना आता है 1 आता है, मतलब ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा रिजल्ट है। अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 6 सही 2/3 इस नंबर का ऐड कर दूँ, मतलब 1 ऐड कर दूँ तो कितना बनता है 256, और उससे हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। इफ़ 20 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स दिस परसेंट ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब इसमें वही कह रहा है कि 20 ऐड करा जा रहा है इन अ नंबर, अब मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करूँगा। ठीक है, इसी से हम सॉल्व करेंगे, अपने परसेंटेज के जो ट्रिक्स हमने जो भी हमने परसेंटेज के बेसिक सीखे हैं उन्हीं का यूज़ करके करेंगे। इफ़ 20 इज़ एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स दिस परसेंट ऑफ नंबर, तो 166 सही 2/3% है। ठीक है, अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में करें तो कितना आता है, आप कहोगे सर ये तो सिखाया ही नहीं है, ये तो बताया ही नहीं है, क्यों नहीं बताया यार, अभी तो करा हमने। ये इसको मैं 100% और प्लस 66 सही 2/3% लिख सकता हूँ ना, और 100% मुझे पता है किसके बराबर होता है 1 के, प्लस 66 सही 2/3 किसके बराबर होता है, अगर 33 सही 1/3 के बराबर होता है तो 66 सही 2/3 के बराबर नहीं होगा, है ना, तो ये कितना है 66 सही 2/3 मेरा कितना है 2/3। ठीक है, अब इसमें ये ऐड प्लस किया तो ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3 2 5, तो ये मेरा कितना आ गया 5/3। मतलब क्या कह रहा है कि इफ़ 20 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स दिस परसेंट 166 सही 2/3% ऑफ नंबर, मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ गया 5/3, मतलब कि इसमें कुछ ऐड करते हैं, इस ओरिजिनल नंबर में कुछ ऐड करते हैं,
कितना ऐड करते हैं 20, तो ये कितना बन जाता है इस ओरिजिनल नंबर का 166 सही 2/3% बन जाता है। इस 3 का 166 सही 2/3 कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका मतलब कि मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है 3 है और बन कितना जा रहा है ये 5 यूनिट बन जा रहा है। कब? जब इसमें 20 ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में इतना इसमें अगर यूनिट में देखें तो कितना ऐड कर रहे हैं 3 2 5 2 यूनिट, और उसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारी कितनी है 20 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो ये गया 10 दूनी 20। अब मुझसे क्या पूछा फाइंड द नंबर, तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है 3 यूनिट है। इसको अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 × 3, तो ये कितना आ गया मेरा 30। ठीक है, मतलब कि वो नंबर मेरा क्या है 30 है। उसी में अब इसको अगर हम सॉल्व भी करके देखते हैं ना तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं एक बार करके। ठीक है, कि इफ़ 20 एडिड इन रिजल्ट बिकम दिस, अगर मेरा 30 ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, और मेरा जो रिजल्ट आया वो कितना है 5 यूनिट है, तो अगर ये 1 यूनिट 10 था तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, बटे में कितना आ गया 30 आ गया। मतलब इसमें कितना ऐड किया 20 ऐड किया, अपॉन में किस में ऐड किया था तो वो बेस में रहेगा 30, इंटू इसका करेंगे 100। ठीक है, तो ये मेरा कितना आया 0 से 0 गया 2/3%, तो ये किसके बराबर आ गया 2/3%, 66 सही 2/3% आ गया ना। मतलब कि इतना परसेंट हमने ऐड किया है 20 पर, जो ये 20 हमने ऐड किया उसकी वैल्यू ये आ गई है। अगर 50 का निकालते तो हमारा कितना आता, 50 हमारा कितना है इसका पूरा, जैसे ये निकालते हैं 50/30 इंटू में 100। ठीक है, ये गया 0 से 0। अब मुझे पता है कि 1/3 मेरा कितना होता है 1/3 33 सही 1/3 होता है। तो 5/3 कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना कर दूंगा और इसका 5 गुना करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 166 सही 2/3%। और समझ में आया? तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन नंबर। ठीक है, एक आदमी है उसने मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर को 7/4 से, जबकि उसे करना कितने से था 3/5 से। एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से। ठीक है ना, कह रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन नंबर, तो कितना नंबर में चेंज, कितना परसेंटेज का चेंज आ गया वो हमें निकालना है। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं परसेंटेज, लेकिन मुझे पता है कि हमारे पास एक होल नंबर रहता है तो उससे हमें निकालना कितना ईजी रहता है। तो मैं यहाँ होल नंबर ही बनाऊँगा और मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास वो नंबर क्या है जिससे इसे मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने मान लिया कि वो नंबर मेरे पास क्या है, ऐसा नंबर मानूंगा जो इस 5 से भी डिवाइड हो जाए, इस 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो इस 5 से और इस 4 से दोनों से डिवाइड होने वाला एक नंबर ऐसा क्या होगा जो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम मेरा कितना आ रहा है 20। तो मैंने मान लिया वो नंबर मेरा कितना है 20 है। ठीक है, अब इससे ये अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 को तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20 4 तिहाई 12, मतलब कि 12 मेरा ओरिजिनल नंबर आना चाहिए था। ठीक है, पर मैंने गलती से उस बंदे ने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब कितना रिजल्ट आ रहा है उसका 4 पंजे 20, ये गया ना 4 पंजे 20 और 5 सते 35, मतलब आना उसका नंबर चाहिए था 12, आ कितना रहा है 35। तो वही पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ नंबर में। तो कितने का चेंज दिख रहा है मुझे यहाँ से, कितने का चेंज दिख रहा है 35, 35 में से 12 गया तो ये कितना आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो कितने का चेंज दिख रहा है 23 का। किस पर चेंज देखने को मिल रहा है हमें, इस 12 पर देखने को मिल रहा है ना, यही हमारा बेस है, इस पे चेंज हुआ है। हमारा आना इतना चाहिए था लेकिन आ इतना गया, तो अपॉन में इसलिए किससे रखना पड़ेगा 12 को, इंटू हो गया हमारा 100। अब इसे हम परसेंटेज में निकाल देंगे। तो मैंने बताया था अभी कि अब 23 है 12 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 12 दूनी 24 माइनस 1/12, ये लिख सकता हूँ ना। 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और बटे में 12। ठीक है, 2 मेरा कितना होता है 200% हो गया। अगर एक मेरा 100% है तो 2 मेरा कितना होगा 200% होगा ना, माइनस 1/12, 1/12 कितना होता है मेरा 8 सही 1/3%। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करने के लिए मैंने बताया कि 200 में से 8 घटाने के बजाय कितना घटा देंगे 9 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 191, 3 में से 1 गया कितना आ गया 2/3%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 191 सही 2/3%।
अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर 20 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हमें परसेंटेज निकालना था, किसी और से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, 20 से ही क्यों किया। तो परसेंटेज के केस में ऐसा होता है कि आप कुछ भी करो, परसेंटेज आपका चेंज नहीं होगा, चाहे आप 1 यूनिट से निकालो, चाहे आप 10 यूनिट से निकालो। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 100 एक नंबर है मेरे पास, 10 यूनिट है, ठीक है, आउट ऑफ 100 यूनिट में से, ठीक है। या फिर बोल देते हैं ऐसा, एक मेरे पास नंबर है, 10 यूनिट है, ठीक है, और 5 यूनिट है। तो मुझसे ये पूछ रहा है कि ये 5 यूनिट, इसका कितना परसेंटेज 10 का, ठीक है। तो कितना परसेंट है, 5/10 इंटू में 100, कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया तो ये आ गया 50%, ठीक है ना। 50% आ गया। अब मुझे ये यूनिट में थे, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसकी। अब इन्होंने बोल दिया कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 100, और तो अगर ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 100 तो ये कितना हो जाएगा, 50 होगा ना। इसका 10 गुना ये हो गया तो इसका 10 गुना 50 होगा। अब पूछ रहा है कि ये जो 50 है वो कितना परसेंट है इस 100 का, तो 50 अपॉन में 100 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, ये भी कितना आ गया हमारा 50%। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो परसेंटेज है वो हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे हम यूनिट से करें, चाहे हम एग्जैक्ट वैल्यू से करें, चाहे मुझे अगर जैसे मान लो 20 मैंगो का प्राइस दिया है, मैं उससे परसेंटेज निकालने की कोशिश करूँ, चाहे 1 मैंगो का प्राइस दिया है उससे परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज निकालूँ, परसेंटेज मेरा चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000 इफ मेल्स आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज्ड बाय 9%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। मतलब कि 6000 मेल, टोटल पॉपुलेशन है 6000, मेल अगर इंक्रीज होता है 5%, फीमेल जो है वो इंक्रीज होती है 9%, तो पॉपुलेशन जो है टाउन का कितना बन जाता है, 6500, ठीक है। तो मुझे निकालना फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एट प्रेजेंट, मतलब कि नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं। तो मुझे पता है कि मेल कितना इंक्रीज़ हुआ है, 5%, फीमेल कितनी इंक्रीज़ हुई है, 9%, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो मेल और फीमेल दोनों में ये मेल 5% इंक्रीज़ हुआ है, फीमेल 5% प्लस 4% इतनी इंक्रीज़ हुई है, मतलब कि इन दोनों में 5% का इंक्रीज़ तो हुआ है, मेल और फीमेल का। तो ओवरऑल मेरा 5% तो ये इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर मैं 6000 है मेरा टोटल पॉपुलेशन, उसका 5% इंक्रीज़ हुआ है मेल और फीमेल कंबाइंड, तो कितना आ जाएगा ये, 0 से 0 गया, 6 पंजे 30, तो ये कितना आ गया 300। मतलब कि अगर सिर्फ 5% मेल 5% फीमेल इंक्रीज़ होती तो हमारा टोटल इंक्रीज़ कितना आ जाता, 300। लेकिन हमारा इंक्रीज़ कितना हुआ, 6000 में से 6000 से 6500 हो गया, तो इंक्रीज़ कितने का हुआ, 6500 हो गया, किस में से, 6000 में से, मतलब कि 500 का इंक्रीज़ हो गया। पर अगर मैं सिर्फ 5% ही इंक्रीज़ करता तो कितने का इंक्रीज़ होता, 300 का। अभी भी 200 का जो इंक्रीज़ है वो कम है, क्यों, क्योंकि मैंने ये फीमेल का जो मेरा 4% है वो नहीं लिया। तो इसी फीमेल का 4% किसके बराबर है मेरे, इस 200 के बराबर है। समझ में आया ना। अगर मेरा मेल और फीमेल दोनों 5% इंक्रीज़ होते हैं तो ओवरऑल इंक्रीज़ कितना होना चाहिए था, 300 का। लेकिन अभी 200 का इंक्रीज़ कम हो रहा है हमारा, क्योंकि ओवरऑल ये कह रहे हैं 500 का इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा आ रहा है कितना, 300। तो ये 200 का इंक्रीज़ किसकी वजह से हुआ है, इसी 4% की फीमेल की वजह से हुआ है ना। तो फीमेल का ही जो 4% है किसके बराबर है, 200 के। तो फीमेल कितनी आ गई, 200, ये 4% हमारा कितना होता है, अभी मैंने बताया था पिछले टेबल में 1/25 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 4% को 1/25, तो मतलब 25 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फीमेल मेरी कितनी आ गई, 25 दूनी 50, मतलब 5000, ठीक है। ये अभी भी समझ नहीं आया क्या, ये 200 है, 4% है, इधर फीमेल रखा, 4% है, तो बटे में 100, यहाँ पर 4 अगर मैं परसेंटेज हटाता हूँ तो 4/100 बनेगा। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एफ के साथ, तो उधर जाके ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऊपर चला गया 100, नीचे आ गया 4, 4 से ये काटा कितने टाइम्स में चला गया, इसे काट दो, 4 इसे काट दो, ये कितने टाइम्स में चला गया, 4 पंजे 20, 50। तो फीमेल मेरी कितनी आ गई, 50 इंटू 100, 5000। और अगर मेरी फीमेल 5000 है तो मेल कितने आएंगे, टोटल पॉपुलेशन कितने थे, 6000, तो फीमेल 5000, मेल कितना आ गया, 1000, ठीक है ना। अब आप किसी किसी को ये लग रहा होगा कि मेल 5% बढ़े है, फीमेल 5% बढ़ी है, तो इसका मतलब तो टोटल 10% बढ़े हैं। सर आपने, भाई आपने 5% क्यों निकाला। तो मैं ये बता दूं कि ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ओवरऑल पॉपुलेशन है, इसीलिए 5% ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैं अलग अलग निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरी फीमेल कितनी आई है, 5000 आई है, मेल कितना है, 1000 आया है,
ठीक है। अगर इसका 5% मैं करता हूँ, 5%, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, पंजे पंजे 25, 250 आ गया। इसका 5% करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, ये कितना आ गया 50। तो ओवरऑल इंक्रीज़ कितने का हो गया, 0 5 5 10 2 और 1 3, 300 का हो गया। तो यही चीज़ तो पहले भी आया था मेरा। अगर मैं चाहे ओवरऑल इंक्रीज़ करूँ 5%, चाहे अलग अलग उस चीज़ को करके करूँ 5%, बात तो मेरी वही आएगी। समझ में आया? तो इसीलिए ये मेरा जो है 5% ओवरऑल इंक्रीज़ पे था, इसलिए ये 10 नहीं आएगा। कहीं आपके दिमाग में आ रहा हो कि 5% यहाँ बढ़ा, 5% यहाँ बढ़ा, तो यहाँ तो 10 आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। ये मैंने एक्सप्लेन भी करके दिखा दिया, प्रूफ भी करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। If a student score 25% marks, then he is failed by 210 marks. But if he scores 55% marks, then he got 240 more marks than passing marks. ठीक है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो 25% मार्क्स अगर लेके आता है तो वो फेल हो जाता है कितने से, 210 से। मतलब कि जितना ही 25% वो मार्क्स लेके आया, तो अभी भी वो 210 नंबर कम लेके आया है जितना उसे पास होने के लिए चाहिए था। पर वही अगर 55% मार्क्स लेकर आ जाता है, तो वो जितना ही पास होने के लिए चाहिए था उससे 240 नंबर ज़्यादा लेकर आ जाता है। पहले हम इसे ट्रेडिशनल से देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम परसेंटेज का यूज़ करके इसे करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या, मेरा मान लेता हूँ मेरा जो टोटल नंबर टोटल जो मेरा मार्क्स है वो कितना है, मैं मान लेता हूँ एक्स है। ठीक है, तो अगर वो एक्स का 25% मार्क्स लेकर आता है, तो वो फेल कितने से आता है, 210 से। मतलब कि अगर जो भी 25% ये मार्क्स लेकर आया, अगर इसमें मैं 210 ऐड कर दूँ तो ये मेरा पासिंग मार्क्स बन जाएगा ना। 25% मार्क्स वो लेकर आ रहा है, 210 से फेल हो जा रहा है, तो अगर मैं 210 ऐड कर दूँ तो ये मेरा पास मार्क्स बन गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि अगर वो टोटल मार्क्स का 55% लेकर आता है, ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा लेकर आ जा रहा है, 240 ज़्यादा लेकर आ जा रहा है। तो अगर मैं वही 240 कम कर दूँ, 240 कम कर दूँ, तो ये मेरा पास मार्क्स बन जाएगा। एक्स का 55% लेकर आया, 240 ज़्यादा नंबर आ गए, अगर 240 और कम कर दूँ तो पास मार्क्स के बराबर आ जाएगा। अगर ये भी पास मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। ये मेरा 55% है, 25% है। अगर मैं इधर 25% ले आता हूँ और इधर 240 को ले आके प्लस कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 210 इधर माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा, 240 इक्वल टू इधर है 55% एक्स, और ये इधर माइनस हो कितना आ जाएगा, 25% एक्स। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 0 4 1 5 2 2 4 इक्वल टू 55 में से 25 गया, मेरा कितना आ गया, 30% एक्स। तो एक्स मेरा कितना आ जाएगा, 450 इंटू 30% है, तो 100 ऊपर गया 30 नीचे आ जाएगा, है ना। 100 ऊपर गया 30 नीचे आ गया, ये कट किया कितना आ जाएगा, 3 15 तिया 45, तो एक्स मेरा कितना आ गया, 1500। मतलब कि मेरा जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 1500। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मुझे कह रहा है कि अगर वो 25% मार्क्स लेकर आता है, तब भी वो 210 मार्क्स से फेल हो जाता है, और मुझसे पूछ क्या रहा है कि पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो अगर मैं इसके परसेंटेज निकाल दूँ, मतलब 210 जो है 1500 का कितना परसेंट है, तो ये परसेंटेज प्लस ये परसेंटेज मिलकर मेरा पासिंग परसेंटेज बन जाएगा। तो बस वही निकालना है, 210 आ गया, अपॉन में 1500 आ गया, और इंटू में 100 आ गया। ठीक है, इस 0 से 0 गया, 15 से इससे काटते हैं, कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 6 15 चौके 60, तो 14% आ गया। मतलब 210 1500 का कितना परसेंट है, 14% है। तो मेरा पासिंग जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए था, 25% लेकर आ रहा है वो, और कितने से फेल हो जा रहा है, 210 से फेल हो जा रहा है। तो अगर 210 किसके बराबर है, 14% के। मतलब अगर वो 14% और लेकर आ जाता तो वो पास हो जाता। तो इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 9 2 1 3, मतलब कि मेरा पासिंग परसेंटेज कितना है, 39%। समझ में आया। या फिर अगर आपको पासिंग परसेंटेज इससे निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, 55% वो मार्क्स लेकर आ रहा है, और कितना ज़्यादा ले आ रहा है, 240 ज़्यादा ले आ रहा है। तो अगर इसमें से मैं इस 240 को घटा दूँ, जो कि परसेंटेज में भी मैं निकालूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो 240 मेरा 1500 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए तो यही करते हैं ना, जो टोटल मार्क्स रहता है वो नीचे आता है। तो 240 बटे 1500 इंटू 100, 0 से 0 गया, इसे करा कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, ये कितना आ जाएगा 9, 15 6 के 90, तो ये आ गया 16%। ठीक है, तो 55% मेरा वो मार्क्स लेकर आ रहा था,
और कितना ज़्यादा लेकर आ रहा था, 240 ज़्यादा लेकर आ रहा था। 240 मतलब 16% वो ज़्यादा लेकर आ जा रहा था। अगर वही 16% मैं घटा दूंगा तो मेरा पासिंग परसेंटेज बन जाएगा। अब इसमें से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 55 में से 15 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 9, 4 में से 1 गया तो ये आ गया 3, तो 39% आ गया यहाँ से भी। तो आप चाहे इससे निकालो, बात एक ही है, पासिंग परसेंटेज तो पासिंग परसेंटेज रहेगा। ये तो हो गया मेरा बेसिक, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब मैं करता हूँ, पेपर में तो इतना लंबा करने के लिए बैठूंगा नहीं, इतना तो टाइम मेरे पास होता नहीं है। पेपर में मैं कैसे इसे करूँगा, 25% मेरे मार्क्स, 25% अगर मैं मार्क्स लेकर आ रहा हूँ तो मैं कितने से फेल हो जा रहा हूँ, 210 नंबर से फेल हो जा रहा हूँ। पर अगर मैं 55% मार्क्स लेकर आ रहा हूँ तो कितने ज़्यादा नंबर लेके आ रहा हूँ, 240 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस मेरा कितना है, 30%। इनके बीच का डिफरेंस मेरा कितना है, 0, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 450। अब कहोगे सर 210 है, 240 है, इनके बीच का डिफरेंस 450 कहाँ से आ गया, इनके बीच का डिफरेंस तो 30 है। बेटा वो माइनस में है और ये प्लस में है। जैसे आप एक्स है आपके पास, ये मेरा मान लेते हैं पासिंग मार्क्स है, तो उससे 210 कम और उससे ये 240 ज़्यादा है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 450 का आ गया ना। तो इसी 30% की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 450, ठीक है। तो 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये गया 15 या 45, तो ये आ गया मेरा 15। अब मुझे क्या चाहिए, पासिंग परसेंटेज। अब मुझे टोटल मार्क्स की, जैसे यहाँ टोटल मार्क्स निकाला था उसकी ज़रूरत ही नहीं है। 1% की वैल्यू मेरी आ गई 15, मतलब 15 जो है किसके बराबर है, 1% के बराबर है। 210 नंबर मेरे कम आ रहे पासिंग परसेंटेज से, तो 210 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो ये कितना गुना था, 15 एकम 15, 6, 15 चौके 60, 14 गुना है। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, इसको 14 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 14%। मतलब अगर 15 मेरा 1% के बराबर है तो 210 मेरा किसके बराबर है, 14% के। अब मेरा 25% मार्क्स आया, ठीक है, पास उसमें से 210 कम आया। अगर वो 210 में ऐड कर दूँ तो पासिंग परसेंटेज बन जाएगा। इस 210 को अगर परसेंटेज में मैंने निकाला तो कितना आया, 14%। तो ये 25% प्लस 14% कितना आ गया, 5, 4, 9, 2 और 1, 3, 39%। अभी भी आपको लग रहा हो कि इसमें टाइम ज़्यादा लगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगा, वो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है। नहीं तो मैं तो ऐसे जल्दी जल्दी कर देता कि हाँ 25 का डिफरेंस आया, 30 इसका डिफरेंस आया 450, 30 का मुझे पता है कि हाँ 450 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 15, 1% की, और 210 का मैं निकाल दूंगा और फिर उसका इसमें ऐड कर दूंगा, हो गया। तो बस यही है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये थोड़ा सा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ़ x earns 25 more than y, what percent less does y earn than x। मतलब कह रहा है कि अगर x जो है 25% मोर अर्न करता है y से, देन व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। मतलब कि 25% मेरा किसके बराबर होता है, 1/4 के, ठीक है। मतलब x और y है मेरा, कह रहा है x जो है अर्न करता है 25% मोर देन y 4 है, उसका 25% मोर, 25% कितना आ गया, 1 आ गया। तो y अगर 4 अर्न करता है तो उससे 1 ज़्यादा, 4 और 1 5, कौन अर्न करता है, x अर्न करता है। समझ में आया कैसे आया, अगर y 4 अर्न करता है तो उसका 25% कितना हुआ, 1, मतलब उससे 1 ज़्यादा, 4 से 1 ज़्यादा कौन अर्न करता है, x करता है। तो अब मुझसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। मतलब पूछ रहा है कि y जो है अब कितना लेस अर्न करता है x से। तो कितना लेस अर्न कर रहा है, 1। किससे किससे पूछा है, अब x से पूछा है, ठीक है। तो जिससे पूछा है वो नीचे आएगा, तो x से पूछा है, x नीचे आ गया, अपॉन में 5 इंटू कर दिया मैंने 100, ठीक है। तो कितना आ गया, ये काटा मैंने, तो ये 1/5 मुझे पता है कि कितना होता है, 20% होता है। मतलब कि y कितना परसेंट लेस है x से, 20%, है ना। कई क्वेश्चंस कई बार ऑप्शंस दिए रहते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ एक्स अर्न कर रहा है 25 मोर देन वाई, तो वाई जो है 25% ही एक्स से लेस अर्न कर रहा होगा। मतलब देख के लग रहा है ना ऐसा कि एक्स जो है 25% मोर का अर्न कर रहा है वाई से, तो वाई कितना अर्न लेस कर रहा होगा, 25% ही लेस कर रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है,
एक्चुअल में ये पीछे का कंसेप्ट है कि अगर 25% अर्न ज़्यादा कर रहा है, मतलब कि 4 अगर वाई की इनकम है तो 5 एक्स अर्न कर रहा है, तो वाई कितना लेस अर्न कर रहा है, कितना लेस अर्न कर रहा है, 1 आउट ऑफ 5, क्योंकि अब एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 5 नीचे आ गया इंटू में 100। हमेशा याद रखना कि जो कौन सी वैल्यू नीचे आएगी वो कब कैसे पता चलेगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, इसके रिस्पेक्ट में पूछा था कि 12 से कितना परसेंट ज़्यादा हो, तो हमने नीचे क्या लिखा, 12 लिखा, ठीक है ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वही हमारा नीचे आता है, तो हमारा नीचे क्या आ गया, 5 आ गया, और इंटू किया 100 तो आ गया 20%, मतलब वाई कितना लेस अर्न कर रहा है एक्स से, तो 20%। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आगे हम इसी तरह के अब क्वेश्चंस यहाँ आपका ये हो चुका है बेसिक्स, ठीक है। परसेंटेज जो है आपका उसका पूरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि बार बार जो है आपके एग्ज़ाम से उसमें पूछे जाते हैं। और तीसरे दिन हम क्या करेंगे, जो CBT 1 और CBT 2 के जो पेपर आए होंगे आंसर की होगी, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ी बातें ज़्यादा होगी, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट आएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने। थैंक यू।